नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है परसेंटेज। ये परसेंटेज चैप्टर की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक पर्सन है, एक आदमी है, उसकी पर आवर सैलरी इंक्रीज हो रही है 20%, यानी हर घंटे की सैलरी जो है उसकी वो 20% इंक्रीज हो रही है। बट उसकी जो इनकम है वो सेम है, यानी टोटल सैलरी जो है वो कांस्टेंट है, यानी जितनी पहले थी उतनी ही अब है। अब देखो, अगर टोटल सैलरी सेम है तो जो उसके वर्किंग आवर है, यानी वो जितने घंटे पहले काम कर रहा था उससे कम घंटे काम कर रहा हुआ, तभी उसकी सैलरी जो सेम है। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में वो कितने घंटे कम काम कर रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल सैलरी का फॉर्मूला। देखो, पर आवर सैलरी यानी हर घंटे की सैलरी की गुना करें अगर हम वर्किंग आवर में कितने घंटे हमने काम किया उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल सैलरी आती है, यानी हमारी इनकम आ जाएगी। ये हमें पता है। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे, डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मान लो पहले पर आवर सैलरी थी 100, किसी पर्सन की, किसी आदमी की जो पहले हर घंटे की सैलरी थी 100% थी, और वर्किंग आवर भी कितने थे, 100% थे। तो हमारी टोटल जो सैलरी आती थी 10,000 आती थी। अब देखो, अब क्या हो रहा है, पर आवर सैलरी 20% इंक्रीज होगी, यानी 120 होगी, और जो उसकी टोटल सैलरी है वो सेम है, पहले भी 10,000 थी अब भी 10,000 है। हमसे पूछा है जो उसके वर्किंग आवर में कितनी कमी हुई है, वो हमसे पूछा है। यहाँ से वर्किंग आवर मैंने x मान लिया क्योंकि हमें वो पता नहीं, हमें निकालने हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10,000 बटे में 120, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको काट दो, 6 पे, ये 500 पे, तो 500 बटे में 6 यानी 250 बटे में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 83 सही 1/3 आ गए, यानी 250 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 83 सही 1/3 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू आ गई 83 सही 1/3। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 83 सही 1/3। तो 100 में से माइनस कर दूंगा 83 सही 1/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 सही 2/3, यानी जो वर्किंग आवर है वो कम हुए, कितने कम हुए, 16 सही 2/3%। अब देखो 100 में से 83 सही 1/3 माइनस कैसे करेंगे, 3 में से 1 गया 2/3। अब देखो 1/3 प्लस में 2/3 यानी 1 होगा, ये 3/3 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 100 में से 1 गया, यहाँ रह गया 99, 99 में 83 माइनस कर दो, यहाँ 16 बचेगा। तो 16 सही 2/3% क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। अब देखो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये डिटेल वाला मेथड है, बेसिक मेथड। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे रेशियो वाले मेथड से। कैसे करेंगे देखो, मुझे क्या निकालने हैं, वर्किंग आवर निकालने हैं, वर्किंग आवर। अब ये उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा टोटल सैलरी से, ये टोटल सैलरी बटे में पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी। अब देखो अगर टोटल सैलरी सेम है, कांस्टेंट है, तो मैंने उसकी जगह 1 ले लिया, यहां रह गया पर आवर सैलरी। अब देखो वर्किंग आवर किसके बराबर आ गया, 1 बटे में पर आवर सैलरी।
इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वर्किंग आवर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, यानी ये मान लो ये इंक्रीज हो गया, ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, अगर ये बढ़ गया ये कम हो जाए, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब देखो हम इसको करेंगे। अब देखो पर आवर सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी 100 से 120 हो गई, यानी 5 से 6 हो गई। पर आवर सैलरी इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रही है, इसका उल्टा वर्किंग आवर, तो ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो वर्किंग आवर क्या हो जाएंगे, वर्किंग आवर हो जाएंगे 6 से 5, 5 से 6, इसका उल्टा 6 से 5। अब देखो वर्किंग आवर क्या हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, एक कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 6 से, क्यों से हम कंपैरिजन कर रहे हैं 6 से। अब ये क्या आ गया, फ्रिक्शन में आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करो। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, फ्रिक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इसको जब मैं सोल्व करूंगा ये बन जाएगा 50/3%, यानी 16 सही 2/3% मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है मुझे, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक पर्सन है उसकी पर आवर सैलरी 25% इंक्रीज हो रहा है और उसके वर्किंग आवर रिड्यूस हो रहे हैं 8%। हमें बताना है जो उसकी टोटल सैलरी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। अब देखो पर आवर सैलरी जो है वो 25% इंक्रीज हो रही है, 25% इंक्रीज हो रही है। वर्किंग आवर जो है वो 8% डिक्रीज हो रहे हैं। हमें बताना है उसकी टोटल सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। अब देखो इसको करने के हमारे पास 2-3 मेथड है, हम तीनों मेथड से करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट। देखो हमें पता है पर आवर सैलरी मल्टीप्लाई वर्किंग आवर किसके बराबर है, टोटल सैलरी के, ये हमें पता है, अभी हमने पीछे किया है। अब देखो पर आवर सैलरी क्या हो गई, 25% इंक्रीज हो गई, यानी 100 से 125 हो गई, और वर्किंग आवर क्या हो गए, 8% डिक्रीज, यानी 100 से 92 हो गए। हमें बताना है उसकी टोटल सैलरी पर क्या असर पड़ा। ये पहले वाली सैलरी है, अब क्या प्रभाव पड़ा है जब ये चेंजेस हुए। तो इसको सिंप्लीफाई करो, पांच पे ये 23, तो 23 पंजे क्या 115, यानी x की वैल्यू आ गई 115। पहले 100 था अब 115 हो गए, यानी 15% क्या होगी, इनकम है जो टोटल सैलरी है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, 15% इंक्रीज हो गई। ये हमारा बेसिक मेथड। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड है हमारा रेशो से। हम रेशो से कैसे करेंगे, देखो पर आवर सैलरी यानी 100 से 125 हो गई, यानी 4 से 5 हो गए। वर्किंग आवर क्या हुए हैं, 100 से 92 हो गए, 100 से 92 हो गए। अब देखो टोटल सैलरी कैसे आएगी, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। टोटल सैलरी क्या आई थी, पर आवर सैलरी मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर, तो हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करो, ये 400 हो गया, ये हो जाएगा 460, 460, यानी 400 से 460, 60 इंक्रीज हो रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 400 से। कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 चौके 60, यानी 15% क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो 400 से 460 हो रही है,
हमें पता है सैलरी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है 15%। अब ये दो मेथड है जो हमने पहले भी किए हो। अब एक नया मेथड देखो, वो मेथड है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये मेथड है भाई, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब देखो जब भी दो वेरिएबल दिए हों, अब ये जो मेथड है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इससे आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है उसका मतलब होता है प्लस, अगर कोई चीज डिक्रीज होती है उसका मतलब होता है माइनस, ये हमें ध्यान रखना है। अब सैलरी पर आवर सैलरी क्या 25% इंक्रीज हो रही है, 25% इंक्रीज प्लस, वर्किंग आवर डिक्रीज हो रहा है 8% माइनस 8%, प्लस में ए की वैल्यू कितनी आ गई 25 गुना में -8 बटे में 100। अब देखो प्लस क्रॉस माइनस, एक वैल्यू प्लस की है दूसरी माइनस की और बीच में क्रॉस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये प्लस है ये माइनस है, बीच में क्रॉस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखो यहां आ गया, पहले इसको सोल्व कर दो, 25 चौके 100 4 दूनी 8 -2 प्लस में 25% माइनस 8% -2% माइनस माइनस प्लस, प्लस में 25% हो गया और ये -10%, 25 माइनस 10 यानी 15% प्लस आएगा माइनस प्लस आएगा, तो प्लस 15% का मतलब क्या हो गया इंक्रीज हो रही है। अगर यहां माइनस होता तो डिक्रीज होता, तो प्लस है तो इंक्रीज हो रही है। अब देखो ये 3 मेथड है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। आपको वही मेथड अप्लाई करना है जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सको। अब ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये उससे भी इजी है। अगर ये दोनों मेथड नहीं आते आपको, ये बेसिक मेथड है। तो अब देखो अब हमने ये 2 मेथड पहले किए हुए हैं, अब इस मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे आप अच्छे से इस मेथड को अप्लाई कर सको। हमारा मेथड क्या था, a प्लस में b प्लस a इंटू बी बटे में 100, ये हमारा मेथड था। अब मान लो एक आदमी की सैलरी है, क्वेश्चन दिया हुआ है सैलरी इंक्रीज हो रही है 20%, यानी पहले क्या हो रही है, पहले 20% इंक्रीज हो रही है, 20% पहले क्या सैलरी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर 20% क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। हमें बताना है ओवरऑल क्या असर पड़ेगा उसकी सैलरी पर। अब देखो पहले 20% इंक्रीज हो रही है, फिर माइनस लगाएंगे 20% क्योंकि डिक्रीज हो रही है, यहाँ आएगा प्लस, तो 20% माइनस 20%, यानी यहाँ क्या हो गया 20 इंटू में -20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4 -4 आ गए, 20 -20 -4 कितना हो गया 20 -24, तो यानी -4% का मतलब माइनस का निशान यानी डिक्रीज, जो उसकी ओवरऑल सैलरी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल सैलरी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखो कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस क्या पहले 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद 10% इंक्रीज हो रहा है। हमसे पूछा ओवरऑल उसका प्राइस क्या होगा, यानी ओवरऑल उसका प्राइस क्या होगा। अब देखो पहले 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% और इंक्रीज हो रहा है, प्लस में a इंटू बी 10 इंटू 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20%, प्लस में 1% ये हो गया,
तो ये कितना होगा 21%। तो ओवरऑल उसका जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 21% हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल हो गया। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक आर्टिकल है, एक बुक है, बुक का प्राइस क्या हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है। बुक का प्राइस जो है क्या हो रहा है 25% डिक्रीज हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है पहले, 25% डिक्रीज हो रहा है पहले। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है भाई 20%, फिर इंक्रीज हो रहा है 20%। हमें बताना है ओवरऑल फाइनल बुक का प्राइस क्या होगा, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस मेथड से ही करेंगे। पहले 25% क्या हुआ डिक्रीज हो गया माइनस, फिर 20% इंक्रीज हो गया प्लस हो गया, फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा 25 इंटू 20 बटे में 100, 25 चौके 100, 4 पंजे 20। अब -25 -5 -30% हो गया, प्लस में 20% हो गया, -30 + 20 यानी 10%। क्या आएगा माइनस आएगा। अब माइनस आ रहा है तो क्या होगा, बुक का प्राइस ओवरऑल डिक्रीज होगा, बुक का प्राइस क्या होगा ओवरऑल डिक्रीज होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसका प्राइस पहले इंक्रीज होता है भाई 20%, पहले इंक्रीज हुआ 20%, फिर दोबारा इंक्रीज हुआ 10%, और इन दोनों के इंक्रीज होने के बाद जो फाइनल अब बुक का प्राइस जो है वो है भाई 33 रुपये, 33 रुपये बुक का प्राइस है। हमें बताना है ओरिजिनल बुक का प्राइस क्या था भाई, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो पहले इंक्रीज हुआ 20%, फिर 10%, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 20 इंटू में 10 बटे में 100, तो 30 प्लस में 2% यानी 32%। यानी ओवरऑल बुक का प्राइस कितना है इंक्रीज हुआ 32%, 32% ओवरऑल इंक्रीज हुआ, यानी 132% बराबर आ गया 33 रुपये, क्योंकि अब बुक का प्राइस है 33 रुपये। हमसे पूछा हुआ है ओरिजिनल बुक का प्राइस क्या था। अब देखो कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है या कोई वैल्यू है, वो स्टार्टिंग में अपने आप में 100% होती है। तो 132% 33 रुपये है, 100% निकालेंगे यानी ओरिजिनल बुक का प्राइस यानी 100। अब ये कट जाएगा, 4 पे कटा 25 चौके 100, तो हमारी बुक का प्राइस आ गया 25 रुपये। तो 25 रुपये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।